बोलो। हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे, मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। तो आगे भी देखेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, ये जेई एडवांस में पूछा गया है, एडवांस में पूछा गया था, ठीक है। इफ एफ एक्स क्या है, x के पावर n इंटू एल एन एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एल एन एक्स, एंड एफ जीरो लिखा हुआ है, जीरो। द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू बताना है, फॉर which Rolle's can be applied। Rolle's थ्योरम आप लिखना, ठीक है। कैन बी अप्लाइड इन इंटरवल क्या है, इन 0 से 1 इज। इसके बाद ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या है, एक -1 है, -2 है, 0 है और हाफ है, 0 है और हाफ है, ठीक है। अच्छा, एक क्या बोल रहा है, ठीक है, कि आप इसमें जो n है, इस फंक्शन में x के पावर जो n है, ठीक है, उस n का वैल्यू बताएं, उस n का वैल्यू बताएं जब ये फंक्शन क्या हो, जब इस फंक्शन पे रोलीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या n के किस वैल्यू पे इस फंक्शन पे रोलीज थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं इस इंटरवल में, तो वो वैल्यू बता दें। n के किस वैल्यू पर इस फंक्शन पे रोलीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, या रोलीज थ्योरम के सारे कंडीशन होल्ड करें, ठीक है, तब उस n का आप वैल्यू बता दें, या उस n का वैल्यू बताएं जब ये फंक्शन रोलीज थ्योरम के सारे कंडीशन को होल्ड करे, ठीक है। अच्छा, यहाँ f0 दिया हुआ है। अच्छा, इंटरवल आपका क्या है, ये है, ठीक है। तो फंक्शन को क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, ln फंक्शन दिया हुआ, लॉग फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉग फंक्शन कुछ इस तरह से, अच्छा ये हुआ। अच्छा, 0 से 1, तो लॉग 0 पे क्या है, 0 पे, चलिए 0 से 1, 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, जो इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, 0 पे फंक्शन एग्जैक्ट 0 पे फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो हमें 0 पे क्या टेस्ट करना चाहिए। अच्छा, 1 पे कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशियल, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी सब कुछ होगा, ठीक है। 0 पे आपको चेक करना चाहिए, या इसके बीच में अगर कोई पॉइंट दिखे आपको कि हो सकता है इस पॉइंट पे डिफरेंशियल हो ना हो, ठीक है, तो उस पर टेस्ट करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ये 0 से 1 के बीच में आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। जो रोलीज थ्योरम क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है एंड डिफरेंशियल होता है, और फंक्शन का वैल्यू इन दोनों इनपुट पे सेम होना चाहिए, ठीक है, तो वो रोलीज थ्योरम है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन होल्ड करे, उस n का वैल्यू बता दे, ठीक है। तो अच्छा, क्या है फंक्शन आपका, क्या होना चाहिए, f इज कॉन्टिन्यूअस इन 0 से 1 के बीच में जो फंक्शन है ये आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इस 0 पे हम क्या करेंगे, राइट कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। क्या, राइट कॉन्टिन्यूटी, राइट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे। अच्छा, ये क्या होता है, राइट कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो 0 पे RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन f0, ये आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आपका RHL है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, RHL इसको हम लिखते हैं लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस, और ये है आपका x के पावर n ln x, ये f0 दिया हुआ है, f0 आपका क्या दिया हुआ है 0, ठीक है, ये दिया हुआ है, यानी इस लिमिट को आप सॉल्व करें और इसका जो आंसर आए वो 0 आए। इस लिमिट को आप सॉल्व करें, ठीक है, ये लिमिट सॉल्व करें, इसका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, x अगर 0 को टेंड कर रहा है या 0 प्लस को टेंड करेगा तो जो ln है ये आपका माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है, ln, ठीक है, ये आपका 0 है, 0 से ये देखें जस्ट आगे ये माइनस इन्फिनिटी पे यहाँ ग्राफ दिख रहा है ना, ठीक है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर x आपका 0 प्लस को टेंड करेगा तो जो ln x है ये आपका माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो आपका इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको सोचना है, x के पावर n, इसके बारे में सोचना है, ठीक है, x के पावर n। अच्छा, तो ऐसे आप लिमिट लिख के भी कर सकते हैं, x टेंस टू 0 प्लस और x के पावर n, ये आपका क्या होगा, n के अलग अलग वैल्यू पे आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, n अगर पॉजिटिव हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, तब ये वैल्यू क्या आएगा, इस लिमिट को आप सॉल्व करें। जैसे n अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा या इसका क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। मान लेते हैं n आपने लिया पॉजिटिव और n का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, कुछ भी आप पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं और n का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो जैसे x के पावर अब हमने लिया 3 और x 0 को टेंड कर रहा है तो ये पट से 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2 लिया, 3 लिया, आप 40 लें, 50 लें, कुछ भी लें, ठीक है। 0 प्लस के पावर कुछ भी, कोई भी नंबर, ये 3 या कुछ, तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये आपका 0 आने वाला है, ठीक है। इतना हुआ। अच्छा, अगर n आपका नेगेटिव हो, n लेस देन 0, n आपका क्या हो नेगेटिव, कोई नेगेटिव नंबर हो। अच्छा, n का वैल्यू हम मान लेते हैं कि -1 लिया है, ठीक है, तो x के पावर -1, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ आपका 1/x लिखा हुआ है, और x किसको टेंड कर रहा है, x 0 प्लस को टेंड कर रहा है, तो ये आपका 1/0 प्लस ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, क्या होगा, ये चीज़ आपका इन्फिनिटी होगा। आप देख रहे हैं ये लिमिट है, ठीक है, यहाँ -2 कुछ भी आप ले सकते हैं, ये आपका प्लस इन्फिनिटी को टेंड करने वाला है, ठीक है। अच्छा, n का, अच्छा n का हमने कौन कौन सा वैल्यू लिया, n के सारे 0 को छोड़ के सारे वैल्यू हमने चेक कर चुके, ठीक है। देखें, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं, उस पर क्या आता है, n = अगर 0 हो, क्या हो, n का वैल्यू अगर 0 हो, ठीक है, तो ये क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। जैसे ये लिखा हो 0 पॉजिटिव के पावर 0, इसका वैल्यू आपका क्या आएगा। अच्छा, ये 0 पॉजिटिव, ये कोई नंबर है, ये आपका क्या है, एक नंबर है जो 0 से बड़ा है, ये क्या है, जो 0 पॉजिटिव है ये सब 0 से बड़ा है, ठीक है, ये एक नंबर है जो 0 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, किसी नंबर के पावर 0 अगर होता है तो वो आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ये आपको समझना होगा। ऐसे लिख लें, नंबर के पावर 0 हो रहा है, ये 1 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि आपका आंसर कौन सा है, आपको बस अब आपको आंसर देखना है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या हो जाए कि 0 आ जाए, तो अगर ये चीज़ आपका 0 आ जाए, ठीक है, तब ये 0 आएगा, और ये 0 कब आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये n के इस वैल्यू पे 0 आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, आपका आंसर दिख गया है, ठीक है, n > 0, ठीक है। एक बार या आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट
x टेंस टू 0 पॉजिटिव और x के पावर n ln x, ठीक है। ये चीज़ क्या होगा जब, चलिए हम लिखते हैं n ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ इन्फिनिटी हो रहा है और ये 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी, अब ये आपका 0 देगा, ठीक है। आपको चाहिए कौन सा, वो वाला चाहिए जो 0 देता हो, ठीक है, ये वाला, ये आपका आंसर है। अच्छा, ये जब n आपका क्या होता है, n नेगेटिव होता है, ठीक है, ये तो अपना माइनस इन्फिनिटी देगा और ये इन्फिनिटी, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये कुल मिला के इन्फिनिटी ही हो रहा है, ठीक है। आप इसको माइनस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका माइनस इन्फिनिटी इंटू प्लस इन्फिनिटी, ये आपका इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अच्छा, ये 1 हो रहा है, अगर n का वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो x के पावर n ये आपका 1 हो रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, तो फिर ये आपका माइनस इन्फिनिटी ही हुआ, ठीक है, या इन्फिनिटी, तो इन दोनों पे इन्फिनिटी। आपका जो आपका आना क्या चाहिए, ये 0 आना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला आपका सही है। अच्छा, आपका आंसर क्या है, n ग्रेटर देन 0 या n एलिमेंट ऑफ 0 से इन्फिनिटी, इसके बीच पे कोई हो तो चलेगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखें कि इसके बीच का कौन सा नंबर है इसमें से, जैसे ये 0 से इन्फिनिटी के बीच का -1 तो नहीं है, -2 नहीं है। अच्छा, 0 क्या इसके बीच का नंबर है, ठीक है, n 0 नहीं हो सकता ना, n 0 के लिए यहाँ लिखा हुआ है, n 0 के लिए 1 आ रहा है, ठीक है, और इस पर इन्फिनिटी आ रहा है, 0 नहीं हो सकता, यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, 0 को छोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी के बीच में आपका जो नंबर है ये हाफ है, ठीक है, ये आपका आंसर है। ये हो चुका है, आप देखें, एक सेकंड, ये क्वेश्चन आपका JEE 2020 में पूछा गया था, ठीक है। इफ क्या है, LMBT इज एप्लीकेबल ऑन, इफ LMBT इज एप्लीकेबल ऑन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, एप्लीकेबल ऑन fx क्या है, fx है आपका x³ माइनस 4x² प्लस 8x प्लस 11 इन किस इंटरवल में, इन 0 से 1 में, एंड c है आपका 0 से 1 में, देन द वैल्यू ऑफ c या c ऑफ LMBT, ठीक है, द वैल्यू ऑफ c, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। थोड़ा इसमें कुछ ज़्यादा लिखा हुआ था, ये हमने थोड़ा कम लिख दिया है, ठीक है। ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लिखा होगा, ठीक है, और कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, LMBT इसमें अप्लीकेबल है, यानी जो LMBT के जितने भी कंडीशन है ये सारे होल्ड करता है ये फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशियल होगा, कंटिन्यूअस होगा इस डोमेन में, ठीक है। तो आपको c का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो बाय LMBT हम क्या करते हैं, LMBT हम बोल सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट फॉर सम c, there exist for
सम सी और सी बिलोंग्स टू 0 से 1 सच दैट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझें, ठीक है। सच दैट क्या, एफ डैश सी F1 माइनस F0 अपान 1 माइनस 0, ये क्या लिखा हुआ है, FB माइनस FA अपान ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, F डैश सी ये फंक्शन है आपका, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो F डैश एक्स ये आपका क्या आता है 3x² माइनस 8x प्लस 8, ठीक है। इसमें हम c नहीं पुट करेंगे, इसमें हम x इक्वल टू सी नहीं पुट करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ लिखना चाहिए, x में जो भी आंसर आएगा उसको हम c बोल देंगे, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को डायरेक्ट यहाँ लिखना चाहिए 3x² माइनस 8x प्लस 8x। अच्छा, F1 कितना हुआ, ये हुआ 1 8 और ये आपका 11, तो ये आपका 16 हुआ, क्या हुआ 16, और F0 आपका 11 हुआ अपान 1 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका 5 लिखा हुआ है, ये इधर आया तो ये 3 हो गया, तो 3x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या ये आपका फैक्टराइज हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। तो ये 9, ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप कैसे करें, x इक्वल टू माइनस b तो 8 प्लस माइनस अंडर रूट b² 64 माइनस 4ac तो 9 इंटू 4, ठीक है 36 अपान 2a तो ये आपका 6 हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका क्या है, x इक्वल टू 8 प्लस माइनस, अच्छा ये कितना हुआ 8, ये आपका हुआ 28 अपान 6। अच्छा, इस 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 7 क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 7, ये 4 आपका बाहर आ गया तो ये हो गया 2, ये तो समझ में आया। अच्छा, अब ये 2 और ये आपका 4 हो गया और ये आपका 3 हो गया, x इक्वल टू 4 प्लस माइनस √7 अपान 3 ये है। अच्छा, जो x इक्वल टू c आ रहा है, ठीक, वो आपका क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 4 माइनस √7 अपान 3, अगला क्या आ रहा है 4 प्लस √7 अपान 3, ठीक है। आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, जो इसके 0 से 1 के बीच का हो, ठीक है, 0 से 1 के बीच का हो, ठीक है। अच्छा, ये जो 4/3 है, क्या 4/3 ये आपका क्या है, ये 1 से बड़ा है ना, किससे, 1 से बड़ा है, ठीक है, क्या है 1 से बड़ा है। अगर इसमें कुछ और ऐड किया जाए, इस 4 में अगर और ऐड किया जाए तो ये 1 से बड़ा होगा। आपका क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका 4/3 ही 1 से बड़ा है और इसमें कुछ और ऐड किया गया है, तो ये नहीं होगा ना, ये इसके बीच का नहीं है, ये इसके बीच का नहीं है, इसके बीच का ये है। तो आप लिख सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं कि ये आपका, यही चीज़ आपका 0 से 1 के बीच का है, ठीक है। तो सी आपका क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है, हो गया। और आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी है, ठीक है, आप देखें उसको। अच्छा, ये भी आपका पूछा गया है, ये 2020 में ही पूछा गया था।
2020 में पूछा गया था, क्या है? इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल इन, इफ एफ इज या एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल इन एक्स एलिमेंट ऑफ -7 से 0 एंड और कुछ दिया हुआ है, एंड एफ डैश एक्स, ये क्या दिया हुआ है? लेस देन आर इक्वल टू 2 फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ -7 से 0। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ आपका जो फंक्शन है उसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो हमेशा 2 से छोटा आता है x के हर वैल्यू पे जो इसके बीच का हो, इस इंटरवल के किसी भी वैल्यू पे ये आपका हमेशा यही आता है, ठीक है? इसका मतलब ये। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? एंड या आल्सो क्या दिया हुआ है? f-7, ये एक वैल्यू दिया हुआ है जो है आपका -3, ठीक है? देन द रेंज ऑफ, क्या बताना है? देन द रेंज ऑफ f-1, क्या? f-1 प्लस f0, ठीक है? इसका रेंज बताना है, ठीक है? इज लिखा हुआ है, इसका रेंज यानी इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है? अच्छा, तो इसको कैसे बताएंगे, ठीक है? एक तो ये बोला गया है कि फंक्शन आपका क्या है? कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल है, ठीक है? एक बात ये, दूसरी बात एक वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा, जो आपका इंटरवल है वो कहाँ से है? -7 से 0 में आपका जो वैल्यू पूछा जा रहा है किसके? कहीं -1 है, यहाँ से 0 से इसके बीच का पूछा जा रहा है, ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए? -7 पे वैल्यू पता है, ठीक है? -7 पे वैल्यू पता है, इस पे हमें LMBT लगाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल है इस इंटरवल में, तो आपका LMBT तो अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है? तो हम लिखते हैं बाय LMBT इसके बीच का, ठीक है? या अप्लाई LMBT इन, इसमें हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? क्या? अप्लाई LMBT इन, ये इंटरवल लिख देते हैं -7 से -1 में हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो देन देयर एग्जिस्ट कोई वैल्यू होगा जो इसके बीच का होगा, ठीक है? आप लिख सकते हैं देन या देयर एग्जिस्ट सम C बिलोंग्स टू -7 से 1 के बीच का होगा, सच दैट क्या होगा? f डैश C इक्वल टू f-1 माइनस f-7, FB ये बड़ा है, FB माइनस FA, ठीक है? अपान -1 माइनस आप -7, ठीक है? ये हुआ, ठीक है? इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए एक लाइन और लिखते हैं, ठीक है? ये लिखा हुआ है f डैश C, ठीक? क्या लिखा हुआ है? f डैश C, ठीक है? अच्छा, f-1 हमें यहाँ से मिलने वाला है, माइनस f7 आपका -3, तो ये +3 हो गया अपान, ठीक है? अच्छा, माइनस प्लस ये आपका 6 आया, नीचे क्या आया? 6 आया, ठीक है? ये +7 हो गया, इसमें से -1, ठीक है? अच्छा, 6 आया। अच्छा, अब यहाँ से देखें, ये जो C है, यहाँ ये जो C है, ये लिखा हुआ है f डैश C, और ये कुछ लिखा गया है f डैश C का वैल्यू ये लिखा गया है, तो ये जो C है, C किसके बीच का है?
-7 से -1 के बीच का, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या बोला गया है, इसको देखें ध्यान से, ठीक है। इसको अगर आप देखें कि ये क्या बोला गया है कि f डैश x, ठीक है, फंक्शन को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं हमेशा ये वैल्यू 2 या 2 से छोटा आता है जब x इसके बीच का होता है, ठीक है। अभी देखें यहाँ क्या लिखा गया है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया है कि f डैश c और c जब इसके बीच का होगा तो क्या ये होगा कि नहीं, ये आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम इस c की जगह सम x बोल सकते हैं कि सम x है, या एटलीस्ट कुछ x इसके बीच के हैं जिसमें हम fx यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे, या ऐसे ये ना समझ में आए तो कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए कि fx ये लेस देन 2 और x किसके बीच में -7 से 0 इसके बीच का कुछ भी होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा 2 या 2 से छोटा आएगा, ठीक है। इसका जो डिफ्रेंसिएशन है या इसका डेरिवेटिव हमेशा 2 या 2 से छोटा आएगा, इसके बीच का कोई भी वैल्यू आप यहाँ इसमें पुट करेंगे तो, ठीक है। कहने का इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये चीज़ अब क्या होने वाला है, इसको अगर आप समझ गए हो तो ये चीज़ आपका लेस देन आर इक्वल टू 2 होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला गया है ना जो x है इसी के बीच का है ना, या c इसी के बीच का है, ठीक है। ये जो c है या जो अगर x आप लिखते हैं तो यहाँ भी लिखे ना x, और यहाँ भी अगर यहाँ c लिखा हुआ है या हम ऐसे लिख देते हैं ना x इक्वल टू c, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। अच्छा, ये अब आपका 12 हुआ, 12 -3 तो ये आपका 9 हुआ। देखिए ये यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6, ये आपका 12 और ये आपका 3 इधर आया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ क्या आया f -1 लेस देन 9 आया हुआ है। एक वैल्यू हमें और मिला f -1, ठीक है। अच्छा, हम अगर इसमें अप्लाई करें, किसमें, LMBT इसमें अप्लाई करें, नहीं, हम क्या करें, हमें क्या चाहिए 0, ठीक है। हम इसमें अप्लाई कर देते हैं LMBT, आप इन दोनों में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा हम क्या बोलते हैं, ठीक है। आप अगला लिखना है LMBT, हाँ, अप्लाई LMBT इन 7 से हम 0 के बीच में कर देते हैं, क्योंकि हमें एक वैल्यू 0 भी, ये भी तो हमें निकालना है, ये किसके बीच का है, ठीक है। ये कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि 0 सच दैट f डैश c और f0 -f7 अपान 0 -7, ठीक है। तो ये क्या हुआ, f0 है, ठीक है। अच्छा, -7 ये आपका +3 अपान 7, तो ये f डैश c, अब इसको समझाएंगे नहीं, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा, c किसके बीच का है, c किसके बीच का है, -7 से 0 के बीच में। और यहाँ बोला गया है कि अगर x किसके बीच का हो, इसके बीच का कोई भी x वैल्यू हो, ठीक है, तो जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है तो उसका जो वैल्यू आता है वो 2 या 2 से छोटा आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका 2 या 2 से छोटा आएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हुआ, f0 यहाँ से आपको मिल गया, ठीक है, f0, ठीक है। ये आपका 14 हुआ, 14 हुआ, ठीक है। तो ये आपका 11 आ गया, क्या आया, 11 आया, ठीक है। एक वैल्यू और मिल गया कि f0 आपका लेस देन 11 है, ठीक है। ये 2 नंबर हैं, इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो f -1 प्लस f0 ये आपका क्या हुआ, लेस देन 20, ठीक है। ये हुआ। अब आपका आंसर क्या है,
ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लिख सकते हैं अगर ऑप्शन लिखना चाहें। या ये किस टाइप का है आपको दिख गया हो सकता है। यहाँ से एक इंट्रोल आ रहा है ना, यहाँ से एक इंट्रोल आ रहा है, वो क्या है ये, इसकी जगह ये क्या है ऐसे मान लेते हैं। अगर कहीं ऐसे लिखा हो x लेस देन 20, तो इसका मतलब क्या है, जो x है एलिमेंट का, ये आपका हाँ माइनस इन्फिनिटी से 20 से छोटा, ठीक है। ये क्या लिखा है, हमेशा 20 या 20 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ, अगर ऐसा लिखा हो तो ये चीज़ आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अपना आंसर f-1 प्लस f0 एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 20, ये आपके ऑप्शन में था, ठीक है। कुछ ऐसे था। चलिए हम आपको थोड़ा सा ऑप्शन का आइडिया दे देते हैं, कुछ इस टाइप से था। जैसे आपका ऑप्शन क्या था, एक यही था माइनस इन्फिनिटी से 20, दूसरा आपका माइनस इन्फिनिटी से ये आपका 20, तीसरा ऑप्शन मान लेते हैं 20 से प्लस इन्फिनिटी, कुछ इस टाइप से, और डी आप नन ऑफ दी लिख लें, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। एक ऑप्शन में एक ये था, ठीक है। अगला क्या था हमने नोट नहीं किया है, आप देख लें। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है आपका, लेट क्या है f-1, f-1 ये आपका 1 दिया हुआ है, एंड और क्या दिया हुआ है, एंड f-x इक्वल टू d बाई dx ऑफ f ऑफ 3x ये दिया हुआ है फॉर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। जो भी रिलेशन है ये x पॉजिटिव पे ये आपका होल्ड कर रहा है या सेटिस्फाइड कर रहा है, जो भी रिलेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। ये एक इक्वेशन है। अच्छा, इफ, इसके बाद क्या है, इफ f डैश x इज डिफरेंशियल देन देयर एग्जिस्ट, इज डिफरेंशियल, आप पूरा लिखना, then there exist some number c, और c belongs to 3 to 9, c आपका 3 से 9 है, ये हम लिख रहे हैं इधर, आप देखना है, where f डबल डैश c ये आपका क्या होगा, यही आपको बताना है, f डबल डैश c, ठीक है। अच्छा, जो फंक्शन है ये आपका डिफरेंशियल है, एक रिलेशन यहाँ से दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। जो फंक्शन है f डैश x, ये जो f डैश x है, ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल है इस इंटरवल में, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस भी होगा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल है और तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, यानी f डैश x पे अगर आप चाहें तो LMBT अप्लाई कर सकते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, और इधर कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम इस रिलेशन को देखते हैं, ये आपका क्या है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, f डैश x इक्वल टू, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 इंटू f डैश 3x, ये एक रिलेशन आया, ठीक है, ये हुआ। अच्छा,
इसमें हम कुछ पुट करें f'1, इससे देखें ये आपका f'1 दिया हुआ है, ये कोई वैल्यू दिया हुआ है। अगर इसमें हम x = 1 पुट करें तो आपको क्या मिलने वाला है, x = 1 अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, तो ये आपका f'1 हुआ और ये आपका 3 और f'3, अच्छा f'3 का वैल्यू मिल जाएगा, ये आपका दिया हुआ है, यहाँ से देखें ये 1 दिया हुआ है, तो f'3 का वैल्यू आपका यहाँ से आया f'3 का 1/3, ये चीज़ तो आपको दिखा ना, ये 1 हो गया तो f'3 का वैल्यू 1/3, ठीक है। अच्छा f'3 का वैल्यू हमें मिल गया है, ठीक है। अच्छा ये इस पे हमें एक वैल्यू मिल गया है, ठीक है, और ये 9 पे वैल्यू आपको कैसे मिले, इसमें आप क्या करें कि x = 3 पुट करते हैं। हम क्या चाह रहे हैं, LMBT इस पे अप्लाई करें इस इंटरवल में, ठीक है, तो f'' पट से आ जाएगा, ये f' है, उस पर जब हम अप्लाई करेंगे तो f'' लिखेंगे, ठीक है। अच्छा या आप ऐसे लिख लें इसको, ठीक है, इस पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा इस इंटरवल में, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, अप्लाई LMBT या बाई LMBT, ठीक है, ये लिखा हुआ है, देन देयर एग्जिस्ट सम C, ठीक है, देयर एग्जिस्ट फॉर सम C, फॉर सम C और C बिलोंग्स टू 3 to 9 सच दैट क्या f', ये देखें ये f' है, ये f' है तो f'' होगा f'', ठीक है, इक्वल टू f9 माइनस f3 अपन 9 - 3। हमें अगर ये दोनों वैल्यू मिल जाए तो काम चल जाएगा, तो यही मिल रहा था यहाँ, ठीक है, यहाँ। अच्छा अगर हम इसमें x = 3 रखेंगे, x = अगर हम 3 रखते हैं, आप सबसे पहले इसको लिखें, ठीक है, सबसे पहले आप इसको लिखें कि ये फंक्शन डिफरेंशियल बोला गया है तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है, इस इंटरवल में। अच्छा ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल हो गया, ठीक, तो हम LMBT अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको लिखें, इसके बाद आप इसको लिखें, ठीक है, फिर इस रिलेशन को देखें कि इससे क्या हो रहा है, ठीक है, तो आपको 3 पे वैल्यू मिल गया है f'3 और 9 पे वैल्यू चाहिए तो x = इसमें जैसे 3 रखेंगे ये 9 देगा, ठीक है, इसमें तो f'3, ठीक है, 3 × f' ये 9 हुआ, ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू कितना आया हुआ है 1/3, क्या आया हुआ है 1/3, यहाँ से देखें, और ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1/9 f'9 ये आपका 1/9 हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ हम पुट करेंगे, अच्छा एक वैल्यू है 1/9, ये आपका f9 क्या है 1/9 माइनस ये आपका 1/3, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये भी आपका 9 हो गया, ठीक है। अच्छा ये आपका 6 हुआ, ठीक है, 6, तो ये आपका क्या हुआ, ठीक है, -2 -2/9 × 6, ये आपका 3 हो गया, तो -1/27, ये आपका आंसर आया। क्या f'', ये आपका क्या आया -1/27। आपको कैसे करना है, ठीक है, एक तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है और इस इंटरवल में, ठीक है, ये रिलेशन आपका होल्ड हो रहा है। दूसरी बात यहाँ बोला गया है कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल है इस इंटरवल में, ठीक है, तो इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है, यानी यहाँ हम LMBT अप्लाई कर सकते हैं। ये बोला नहीं जाएगा कि LMBT आप यहाँ कैसे लगाएंगे, ठीक है। अच्छा आपको पता कैसे चले कि यहाँ LMBT लगाना है, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है देन देयर एग्जिस्ट सम नंबर C,
जो इसके बीच का है, ठीक है। इससे आपको पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। ये आपका कीवर्ड होना चाहिए पकड़ने के लिए कि ये आपका एलएमबीटी या मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आप कहाँ से समझेंगे कि ये इसमें एलएमबीटी अप्लाई करें कि क्या करें क्या ना करें? ये आपका तो हो सकता है कुछ इस टाइप से दिखे कि हो सकता है आपको क्या दिखे, और ये उससे भी सॉल्व हो जाएगा। किससे? ये फंक्शनल इक्वेशन दिख सकता है ना आपको, ये फंक्शनल इक्वेशन दिख सकता है, ठीक है। अच्छा, ये मीन वैल्यू थ्योरम या एलएमबीटी रोलिस का क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। ये आपको इससे दिखेगा, ठीक है। सम सी या एटलीस्ट वन रूट या कुछ इस टाइप से लिखा होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को यहीं से पकड़ में आता है कि ये आपका एलएमबीटी का है या नहीं है, ठीक है। फंक्शन डिफरेंशियल कॉन्टिन्यूअस ये सब चेक करना होता है। हो गया, आप देखें इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है। अच्छा, इससे पहले ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, थोड़ा सा देखते हैं। लेट क्या है, f0 = 3 दिया हुआ है एंड क्या दिया हुआ है, f' x <3, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 3 फॉर x एलिमेंट ऑफ r, x एलिमेंट ऑफ r। हर एक x के लिए जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है तो वो वैल्यू 3 या 3 से छोटा आता है हमेशा, ठीक है। देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ f1, क्या बताना है, देन द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ f1, इसका लार्जेस्ट वैल्यू बताना है, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं, इसका लार्जेस्ट वैल्यू बताना है, ठीक है क्या। अच्छा, जो फंक्शन है वो आपका क्या है, डिफरेंशियल है। क्या है, फंक्शन आपका डिफरेंशियल है, ठीक। कहाँ से पता चलता है, ये f' दिया हुआ है, ठीक है, और ये x एलिमेंट ऑफ r में डिफरेंशियल है। तो कोई भी आप इंटरवल उठा सकते हैं जिसमें आप बोले कि फंक्शन डिफरेंशियल है। जैसे इंटरवल आपको कहाँ से दिखे, ये आपको 0 दिख रहा है और ये जो पूछा गया है ये 1 दिख रहा है, यानी हमें 0 से 1 में अपना कुछ मीन वैल्यू थ्योरम या कुछ इस टाइप की चीज़ को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अगर हम कहें जो f(x) है, जो f है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल है x एलिमेंट ऑफ r में, ठीक है। तो इस इंटरवल में 0 से 1 में, ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल कॉन्टिन्यूअस भी, डिफरेंशियल 0 से 1 में होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो हम इतने से ही बोल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या अप्लाई करते हैं, बाय एलएमबीटी, अप्लाई एलएमबीटी, ठीक है क्या, या चलिए अप्लाई एलएमबीटी ऐसे लिख सकते हैं, अप्लाई एलएमबीटी इन किस इंटरवल में, हम 0 से 1 में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं, और ये फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशियल कॉन्टिन्यूअस है। देयर एग्जिस्ट सम सी लिखें या एटलीस्ट 1 सी, सम सी और सी बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है। सच दैट क्या लिख सकते हैं, f' हमने इंटरवल क्या लिया है, 0 से 1, इसमें एलएमबीटी लगाना है इस इंटरवल में, ठीक है। तो f1
F1 माइनस F0 अपान F1 माइनस F0 अपान 1 माइनस 0, ठीक है। आपको जो वैल्यू बताना है F1 का, ठीक है। अच्छा, F0 का वैल्यू दिया हुआ है, चलिए एक बार और लिखते हैं, F' F1 माइनस ये वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है अपान 1, तो ये आपका यही हो गया, ठीक है। अब कुछ बोला गया है, क्या बोला गया है, यहाँ लिखे, यहाँ जो फंक्शन है आप उसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, x का कुछ भी वैल्यू रखते हैं उसमें, तो वो 3 या 3 से छोटा आता है। यहाँ क्या है, जो c है आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो F' है ये चीज़, और c किसके बीच का है, c आपका 0 से 1 के बीच में, और c अगर 0 से 1 के बीच में है, ये बोला गया है कि x एलिमेंट ऑफ r पे ये 3 से छोटा है। कुछ भी आप रखते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करके फंक्शन को, तो वो 3 या 3 से छोटा आता है, ठीक है। तो c इसी r के बीच का है, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में अगर हम देखेंगे तब भी तो ये 3 या 3 से छोटा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तो ये चीज़ आपका 3 या 3 से कम आएगा, ठीक है। तो F1 आपका क्या हुआ, F1 आपका लेस देन 9, नहीं ये 6 हुआ, क्या हुआ 6 हुआ, ठीक है, 3 इधर गया, ये 6। अच्छा, अब आपको क्या बताना है, इसका लार्जेस्ट वैल्यू बताना है, ठीक है। क्या बताना है, लार्जेस्ट वैल्यू। तो ये क्या लिखा गया है, F1 एलिमेंट ऑफ, कैसे लिख सकते हैं, ये 6 से छोटा, ठीक है, 6 से यानी माइनस इन्फिनिटी से ये आपका लिखा हुआ है 6, ठीक है। F1 जो है माइनस इन्फिनिटी से 6 तक है, तो इसका लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, यही, ये आपका कौन सा है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है, यही आपका ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू है, ये आपका लार्जेस्ट वैल्यू यही है 6। तो आपका जो लार्जेस्ट वैल्यू है ये आपका 6 है। ऑप्शन आप कुछ इस तरह से लिख लें, क्या लिख लें कि आपका 6 है, आपका 5 है, आपका 2 है और आपका 3, ठीक है। अब तो आपको दिखेगा, ये इसमें से कुछ नेगेटिव वैल्यू हम लिख देते हैं, -2 -3, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से ऑप्शन होता है, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू आपको दिखा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया है, आप देखिए। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करें, इसको कम से कम 3 स्टार लगाएं, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। इफ़ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इफ़ f(x) is twice differentiable फंक्शन। अच्छा, इस ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन का मतलब ये है कि जो फंक्शन f(x) है उसको हम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट, क्या लिखा हुआ है, सच दैट f"(x) greater than or equal to 0 for x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। ये जो f" है ये 0 से बड़ा देता है हर एक x के लिए, ठीक है, यही लिखा हुआ है। एंड और क्या लिखा हुआ है, एंड f(½ क्या लिखा हुआ है, f(½ ये आपका हाफ है, कामा f(1) ये आपका 1 है। देन द रेंज ऑफ, देन द रेंज ऑफ f'½ इसका रेंज बताना है कि ये किसके बीच में होगा, ठीक है। इसका रेंज बताना है कि f'½ किसके बीच का होगा, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ से सोच सकते हैं कि ये बोला गया है जो फंक्शन है ये, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, इंटरवल, किसी इंटरवल में भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ बोला गया है फॉर x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। अच्छा,
फंक्शन आपका क्या है, ये जो f है इस कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशियल है। अच्छा, हम कोई इंटरवल अगर लेना चाहें तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, एक हाफ पे कोई वैल्यू दिया हुआ है, एक 1 पे, ठीक है। इससे हम इंटरवल अपना कंसीडर कर सकते हैं, जैसे एक हाफ है और ये 1 है, ठीक है। इसके बीच में ये फंक्शन आपका क्या होगा, हाफ से 1 के बीच में ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल होगा, ठीक है, ये बोला गया है, ठीक है, ये बोला गया है। ये फंक्शन आपका ट्वाइस डिफरेंशियल है, 2 बार इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस इंटरवल में ये डिफरेंशियल है, ठीक है, यानी हम LMBT अप्लाई कर सकते हैं, क्या LMBT अप्लाई कर सकते हैं इस इंटरवल में, ठीक है। तो अप्लाई LMBT या बाय LMBT आप लिखें, LMBT देयर एग्जिस्ट सम C और C बिलोंग टू हाफ से 1 सच दैट क्या है, f डैश C F1 माइनस F हाफ अपान 1 माइनस हाफ, ये लिखा हुआ है। अच्छा, चलिए देखिए। अच्छा, अब इसका हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू पुट करते हैं। F1 का वैल्यू 1 है, 1 माइनस ये हाफ है, ये आपका 1 हो गया, 1 माइनस हाफ, ये आपका 1 हो गया, यानी F डैश C का जो वैल्यू आया ये 1 आया। क्या आया, F डैश C का वैल्यू ये 1 आया। एक चीज़ यहाँ से हमें कुछ मिला, F डैश C 1 आया। अच्छा, ये क्यों दिया गया है, इसको आप देखें, ये क्यों दिया गया है, ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है, ये क्या बोला जा रहा है, इसको देखें। ये बोला गया है कि F डबल डैश X ग्रेटर दैन 0 फॉर X एलिमेंट ऑफ R। सभी जगह ये 0 या 0 से बड़ा होता है जब F डबल डैश X, ठीक है। इससे हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज़ से कि ये चीज़ अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो F डैश X है, F डैश X है, ये किस टाइप का, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो देखा होगा, जैसे y इक्वल टू e के पावर x, या ये आपका fx है, क्या है, या y ही लिखा हो, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई dx, डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी इंटरवल में, ठीक है, ये तो मान लेते हैं ये आपका x एलिमेंट ऑफ r के लिए दिया गया है, ठीक है। इस इंटरवल में अब हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या ये वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से छोटा, या कुछ और आ रहा है, ठीक है। अगर ये वैल्यू, ये चीज़ dy बाई dx 0 से बड़ा आएगा, इसका मतलब e के पावर x ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपको थोड़ा बहुत बता दिया गया है, ठीक है। जो f है ये e के पावर x है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये आपको साफ साफ दिखता भी होगा, ठीक है, ये एक आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस पे कोई भी टेंजेंट लाइन आप खींचेंगे, कोई भी टेंजेंट लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो उसका जो स्लोप होगा ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या पॉजिटिव स्लोप होगा। क्या, यहाँ एक्यूट एंगल बनेगा ना सभी जगह, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर ये e के पावर x है तो सभी जगह ये जो थीटा है ये आपका एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है, और tan थीटा एक्यूट एंगल पे ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसी से ये किया गया है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन है ये आपका f(x) है, ठीक है, तो ये चीज़, इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया और f डैश x ग्रेटर दैन 0 मिला, ठीक है, और इसी इंटरवल पे, ठीक है, या किसी इंटरवल पे अगर ग्रेटर दैन 0 आता है तो हम उस इंटरवल पे बोलेंगे कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। तो इसी तरह से ये बोला गया है कि ये फंक्शन, ये इस इंटरवल पे f डबल डैश पॉजिटिव है,
यानी जो एफ डैश एक्स है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपके समझ में आना चाहिए। ये इसी की वजह से खास है, ये क्वेश्चन इसी की वजह से खास है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यहाँ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको बताया जाएगा, थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको बताया जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको बता ही दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आपको बताना क्या है, ये बताना है इसका रेंज, ठीक है। इसका रेंज पूछे या किसी और का रेंज पूछे, हम दोनों को बता देते हैं, ठीक है। जैसे ये चीज़ आपका होता है, और सी जब किसके बीच का होता है, सी लाइज बिटवीन हाफ से 1 के बीच का, यानी हम लिख सकते हैं क्या, ये जो सी है ये 1 से हाफ के बीच का है, एक बात। और जो एफ डैश एक्स है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। हम थोड़ा सा यहाँ दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, किसी इंक्रीजिंग फंक्शन को हम दिखाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हम जो ये कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, या कुछ इस टाइप से हम कोई इंक्रीजिंग फंक्शन ले लेते हैं, ये, ठीक है। हमने इंक्रीजिंग फंक्शन एक लिया, ठीक है। तो इस फंक्शन में, या अब ये आपका एफ डैश एक्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं कि हमने कोई इंक्रीजिंग फंक्शन लिया, तो इसका जो इनपुट होता है, मान लिया ये आपका x1 है और ये आपका क्या है, x2 है। ये जो इनपुट है इसकी इनक्वलिटी किस टाइप की, ऐसे है, ठीक है। एफ x1, x का इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होता है, x का जैसे जैसे वैल्यू बढ़े y का वैल्यू वैसे वैसे बढ़ता जाए, तो वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। तो इनपुट की इनक्वलिटी अगर ऐसी हो गई इस इंक्रीजिंग फंक्शन में, अगर x1 से बड़ा होगा x2, तो इसके आउटपुट की इनक्वलिटी क्या होगी, आउटपुट एफ x1, देखें एफ x1, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ छोटा होगा इसकी तुलना में ना, y का वैल्यू इसकी तुलना में छोटा होगा, ये y है, ठीक है। ये आपका y1 और ये आपका y2, ठीक है। ये वैल्यू इस वैल्यू से y का वैल्यू, ठीक है, या आउटपुट यहाँ का आउटपुट छोटा होगा इसकी तुलना में, ठीक है। तो हम आउटपुट में जो इनक्वलिटी रखेंगे वो सेम साइड रखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर इंक्रीजिंग होता है तो इनक्वलिटी सेम साइड होती है, इनपुट और आउटपुट दोनों के। अगर ये डिक्रीजिंग होता है तो उल्टा हो जाता है, इनपुट की जो इनक्वलिटी होगी उससे डिफरेंट इनक्वलिटी ये होता है, ठीक है, या इनपुट के अपोजिट ये इनक्वलिटी हो जाता है, ठीक है। एफ x2, ये आपके ये इनपुट की इनक्वलिटी है, इनपुट, और ये किसके है, आउटपुट की, आउटपुट की है। इस तरह से हम बोल सकते हैं ना, इस तरह से, ठीक है। अब देखें, अब इसको देखें, इसको, ठीक है, ये एक इनपुट की इनक्वलिटी है ना, ये क्या है, इनपुट, ठीक है। तो अच्छा, आपको देखना किसमें है, इसका रेंज बताना है, एफ डैश, ठीक है। अच्छा, ये आपका एफ डैश के लिए लिखा गया है, ठीक है। एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये एफ डैश एक्स इसके आउटपुट है, ठीक है। तो सी इसके बीच का, तो हम क्या करते हैं, बस इतने में ही दिखा देते हैं, ठीक है। ये इसके इनपुट की इनक्वलिटी है, जो सी है, जो सी है वो हाफ से और 1 के बीच में, यानी हाफ से बड़ा होगा और 1 से छोटा, तो हाफ से बड़ा सी इसके बीच में, ये इनपुट है ना, ये इनपुट है, ये अगर इनपुट है तो इसके आउटपुट की इनक्वलिटी इसके बेसिस पे, ठीक है। आप इसको लिखना, फिर इसको लिखना, उसके बाद इसको लिखना, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। एफ डैश हाफ, ये आपके आउटपुट की इनक्वलिटी है, ये भी आपकी सेम साइड रहेगी, एफ डैश सी। अच्छा, जो एफ डैश सी है इसका वैल्यू हमें पता है, चलिए अगली लाइन में हम लिखते हैं, फिर यहाँ लिखना, जो एफ डैश हाफ है ये किससे कम है, एफ डैश सी का वैल्यू यहाँ 1 आया हुआ है, ठीक है, ये 1 है, यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। अच्छा, ये इस पे भी आप दिखा सकते हैं, इस पे भी आप दिखा सकते हैं,
या इन दोनों पे आप दिखा सकते हैं। ये पूरी इनक्वलिटी पे, ये आपका इनपुट है ना, और ये आपका क्या है, आउटपुट है, आउटपुट। और जो फंक्शन है जो एफ डैश है ये आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए। तो आपका आंसर आ चुका है। इसका रेंज आपका क्या हुआ, यही हुआ, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं एफ डैश हाफ, ये आपका 1 से छोटा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, ये आपके ऑप्शन में होगा, ठीक है। या आप कुछ इस तरह से ऑप्शन लिख सकते हैं। आपका एक ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी से 1, एक तो ये, दूसरा माइनस इन्फिनिटी से 1, तीसरा कुछ और लिख सकते हैं 1 से इन्फिनिटी, और चौथा नन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट किसके वजह से था, इसकी वजह से ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ लागू हो रहा था, ठीक है। हो गया। आप देखें इसको, अच्छा, ये आपका जेएमएस में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया था। ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, एफ बी या कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन, लेट एफ या एफ एक्स बी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए टू बी। इसमें आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है एंड ट्वाइस डिफरेंशियल ऑन, एंड ट्वाइस डिफरेंशियल ऑन ए टू बी। इसमें फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ट्वाइस डिफरेंशियल का मतलब 2 बार फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इफ, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉमा, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड और कुछ लिखा हुआ है एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है। फॉर किसके लिए ये दोनों चीज़ें हैं, फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ ए टू बी, इसके लिए। देन फॉर सम सी, देन फॉर सम सी, और सी बिलोंग्स टू ए टू बी, ठीक है। कॉमा क्या लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिखना, ठीक है। उसके बाद हम जो लिखने जा रहे हैं उसको लिखना। क्या लिखा हुआ है, एफ सी माइनस, कॉमा करके लिखा हुआ है एफ ए अपान, चलिए हम इसको ठीक से लिखते हैं, पर सम सी, और सी बिलोंग टू ए टू बी, ठीक है। कॉमा क्या लिखा हुआ है इसके बाद, एफ सी माइनस एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ सी इज ग्रेटर देन, ठीक है। मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है और ट्वाइस डिफरेंशियल है इस इंटरवल में, और ये 2 चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। फॉर सम सी, एक तो आपको यहाँ से भी दिखना चाहिए कि ये आपका एलएमटीटी का क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर सम सी ए टू बी, इसका वैल्यू बताना है इज ग्रेटर देन, ठीक है। ये चीज़ किससे बड़ा है,
ये चीज़ किससे बड़ा है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आप देखें, ऑप्शन क्या है? 1। ये चीज़ 1 से बड़ा है, या b माइनस सी अपान सी माइनस ए। एक ये है, एक ये है b प्लस ए, b प्लस ए अपान b माइनस ए, और अगला क्या है? c माइनस ए, b माइनस ए, c माइनस ए लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? c माइनस ए अपान b माइनस ए। ये आपका ऑप्शन है। बोल रहा है कि इसका वैल्यू किससे बड़ा है? किससे बड़ा है? इनमें से किससे बड़ा है? ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करने वाले हैं? हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, LMBT अप्लाई करेंगे। ठीक है, FC। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है? FC दिया हुआ है, FA दिया हुआ है, FB दिया हुआ है, FC दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें, ये जो इंटरवल है A to B, क्या A से B में, ठीक है, इसमें अच्छा ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशियल है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस भी है। ठीक है, तो बाय LMBT हम, या अप्लाई LMBT किसके बीच में? LMBT किसके बीच में? अच्छा, तो इसके बीच में A से B के बीच में अगर हम LMBT अप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू C होगा। ठीक है, इसके लिए अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा, जो इसके बीच का होगा, ठीक है, कोई वैल्यू C होगा जो इसके बीच का होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अच्छा ये चीज़ कब आने वाला है? C माइनस A। ठीक है, हम क्या करते हैं कि अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे कि A to B में अप्लाई LMBT, किस में? हम अगर A से B में अप्लाई करेंगे तो बोलेंगे कि इसके बीच में कोई वैल्यू C है जिस पे स्लोप ऑफ कार्ड और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट C पे इक्वल है। ठीक है, ये बोलेंगे। ठीक है, अच्छा A से B में हम कोई खास रिलेशन नहीं। ठीक है, हमें क्या करना है? A से C में एक रिलेशन और B से C में एक रिलेशन देखना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके बीच में अप्लाई करने वाले हैं LMBT, इसके बीच में और किसके? इसके बीच में हमें अप्लाई करना चाहिए LMBT। ठीक है, अच्छा इसके बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं F' आप लिख सकते हैं FB माइनस FA अपान B माइनस A। ठीक है, सच दैट ये सब लिखना, देन देयर एग्जिस्ट सच दैट सम C और C इसके बीच में। ठीक है, अच्छा अब हम इसके बीच में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई LMBT ऑन इसके बीच में A से C के बीच में, इसके बीच में। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ कोई नंबर है। ठीक है, जो P है, और ये P किसके बीच का है? AC के बीच का है। ठीक है, जिस पे स्लोप ऑफ कार्ड और स्लोप ऑफ टेंजेंट इस फंक्शन पे क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कैसे? F डैश P, ये आपका क्या होगा? FC माइनस FA, ये चीज़ आपको आता दिख रहा है। ठीक है, C माइनस C। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट फॉर सम P सच दैट P लाइज बिटवीन P किसके बीच का होगा? P एलिमेंट ऑफ A से C के बीच का। ठीक है, P A से C के बीच का होगा। ठीक है, फॉर सम P, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? फॉर सम P, और P लाइज बिटवीन A से C। ठीक है, इसके लिए ये है। ठीक है, फिर हम कहाँ अप्लाई करते हैं? ठीक है, इसके बीच में। ठीक है,
अच्छा, इसको हटाते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप आगे करना, इसके बाद आगे करना, ठीक है। फिर हम किस में अप्लाई करते हैं, अप्लाई LMDT ऑन किस पे, C से B में। और यहाँ P तो यहाँ कोई Q मान लेते हैं, कोई पॉइंट आता है Q, कोई Q पॉइंट C से D के बीच में है, जिसपे स्लोप ऑफ कार्ड और टेंजेंट लाइन का स्लोप दोनों इक्वल है या दोनों पैरेलल है, ठीक है। Q कोई पॉइंट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फार सम Q, और Q किसके बीच का, C to B के बीच में, सच दैट F डैश Q इक्वल टू FB माइनस FC अपॉन B माइनस C। इन ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर एक दूसरे को डिवाइड किया जाए, ये और ये, ठीक है, तो कुछ मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये एक बात हुआ कि कुछ मिलने वाला है, दूसरी बात कुछ और भी है, ठीक है। इसके वजह से अभी आप देखें, आपको जो भी निकालना है मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हटाते हैं। अब ये सम P के लिए लिखा गया था, ठीक है, आप ध्यान रखें। अच्छा, ये देखें, इससे क्या पता चलता है, ठीक है। F डैश ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी फंक्शन जो f है वो आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। जो f फंक्शन है वो आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है, एक बात। अच्छा, इससे क्या पता चलता है, इससे f डबल डैश 0, ये फंक्शन आपका बोल रहा है कि जो f डैश है, जो f डैश फंक्शन है, ठीक है, वो डिक्रीजिंग है। क्या, f डैश फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं, ये क्या बोला जा रहा है, इसको आप देखें, हम यहाँ स्पेस नहीं है, हम यहीं से दिखाते हैं, ठीक है। ये इस इंटरवल में बोला जा रहा है कि x के हर एक वैल्यू में जो A से B के बीच का हो, इस पे जो f डबल डैश x है वो आपका क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है f डबल डैश x, यानी जो f डैश x है ये आपका क्या है, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा कि जो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, जो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा उसके इनपुट का जो इनक्वलिटी होगी उससे अपोजिट उसके आउटपुट की इनक्वलिटी होगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो P है, ये जो P है, ये P, ये किसके बीच का है, A और C के बीच का है, क्या बोल सकते हैं, जो P है, हाँ। अच्छा, इतना बोल सकते हैं, जो P है, ये देखें, इससे हम क्या बोल सकते हैं, ये P छोटा होगा ना, ये C के इस साइड में है, हम मान लेते हैं C के इस साइड में है और Q C के इस साइड में है, ठीक है। तो इस यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो P है ये लेस देन Q है, क्या है, P लेस देन Q, ठीक है। ये P लेस देन Q ये आपके इनपुट है, और F डैश क्या, F डैश x ये आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ठीक है, डिक्रीजिंग है। चलिए हम डिक्रीजिंग कोई फंक्शन कहाँ दिखाते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं। ये कोई फंक्शन डिक्रीजिंग, जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन ये है आपका, ठीक है, जैसे ये फंक्शन है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, मान लेते हैं ये आपका x1 है और ये आपका x2 है, ठीक है। अच्छा, जो x1 है x2 से बड़ा है, ठीक है, x1 छोटा है x2 से, कुछ इस टाइप का दिख रहा है, x1 x2 से बड़ा है, छोटा है, x1 x2 से छोटा है, जबकि x1 पे जो आउटपुट है वो आपका बड़ा है, इस पे जो y1 है, y1 ये y2 से बड़ा है, ठीक है। x1 पे जो आउटपुट है ये अधिक है, ठीक है, यानी आउटपुट की अगर इसमें इनक्वलिटी इस
तरह से लगेगा तो एफ ऑफ x1 ये इक्वलिटी पलट के लगेगा। बस इतना ही बताना है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये आप इसके बाद लिखें, ये लिखें, फिर ये लिखें कि जो एफ डैश है ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इसको लिखना चाहे कोई डिक्रीजिंग फंक्शन दिखा के कि इस तरह से इसकी इक्वलिटी लगती है, फिर आप बोलें, ठीक है, कि ये जो है पी क्यू, या हम ये भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है। ये बोल सकते हैं, हमें मतलब किससे है, इससे है, इतने से है। तो अच्छा, तो हम बस इतने को लिखते हैं, इतने को, ठीक है, इतने को लिखते हैं। और ये बोलते हैं कि ये इनपुट की इक्वलिटी है, इनपुट की इक्वलिटी है, ठीक है। तो आउटपुट की इक्वलिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी या इसके अपोजिट होगी, ठीक है, पलट जाएगी, ठीक है। तो जो इसी में देखना है एफ डैश पी, एफ डैश पी ये आपका क्या होगा, ये इसकी इक्वलिटी पलट जाएगी, इसके ये इनपुट की इक्वलिटी है, तो आउटपुट फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो इनपुट की जो भी इक्वलिटी होगी उसके अपोजिट उसके आउटपुट की इक्वलिटी होती है, ठीक है। एफ डैश क्यू ये आपके आउटपुट की इक्वलिटी है, ये आपको समझ में आना चाहिए कायदे से, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये मिल चुका है, क्या, इतना पता लग चुका है, ठीक है। अब हम सब हटाते हैं, ओके। अच्छा, इसको तो रहने देंगे, ये आपका क्या लिखा हुआ है, अच्छा, ये आपका एफ डैश पी है और ये आपका बी है। ये किसके लिए, एफ डैश क्यू के लिए था, ठीक है। इसका वैल्यू हमें बताना था, ठीक है। यहाँ हम स्पेस बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ डैश पी ये बड़ा है एफ डैश क्यू से, एफ डैश क्यू से बड़ा है, ठीक है। हम ये जो वैल्यू है, अच्छा, अगर हम सी में हमने लिखा होता है, सी में, ठीक है, तो ए बी में वो रिलेशन होता है। हमें क्या रिलेशन चाहिए इसमें, सी ए, इसमें इस टाइप का, देखें ये आपका क्या है, बी क्यू बी, ठीक है। ये सी और ये है, ये बी और सी है, बी और सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पलटेंगे, रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एफ डैश पी यहाँ, ठीक है, इसके जगह पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, एफ सी माइनस एफ ए अपान सी माइनस ए इज ग्रेटर देन, और क्या लिखा हुआ है, एफ बी माइनस एफ सी अपान बी माइनस सी। अब ये हो चुका है, ठीक है। आपको किसका वैल्यू, इसका वैल्यू बताना है कि किससे बड़ा है इसका वैल्यू, ठीक है। यानी इस चीज़ को हम यहाँ लाते हैं और इस चीज़ को यहाँ, एफ सी माइनस एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ सी, ठीक है। ये ग्रेटर देन है सी माइनस ए अपान बी माइनस सी, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, इसको कैसे, एफ सी माइनस एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ सी, एलिमेंट आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, कि ये जो वैल्यू है सी माइनस ए बी माइनस सी टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, यानी इससे बड़ा, ठीक है। इसका जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ जैसे ये एक्स लिखा होता तो ये ओपन इंटरवल है, क्या है, ओपन इंटरवल, तो इससे बड़ा हमेशा होगा ना इसका वैल्यू, या यहाँ से देखें इससे बड़ा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये हो चुका है, आप इसको देखना है।
ये पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये है, ये भी काफ़ी खास है, ठीक है। क्या है? इफ़ ए इज लेस देन बी, ठीक है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट अ नंबर सी लाइज बिटवीन अ नंबर सी और C belongs to A to B, ठीक है, such that 3C square equal to A square plus AB plus B square, ठीक है। हाँ, यही, ठीक है। इसको प्रूव करना है, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है कि ये क्या बोला गया, हम उसको A B से छोटा है, एक बार ये बोला गया है, ठीक है। प्रूव दैट एक नंबर है जो A से B के बीच में है, उसके लिए ये कंडीशन आपका, ये इक्वेशन होल्ड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अ नंबर जो इसके बीच का है, ठीक है, ये आपका LMBT का क्वेश्चन है, ठीक है। एक नंबर है जो इसके बीच का है, ठीक है। इसी से थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये आपका LMBT का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, LMBT का क्वेश्चन अगर ये है, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? F' C, ये आपका क्या लिखा हुआ है? F' C, और इधर आपका क्या लिखा हुआ है? A से B में अगर है तो FB माइनस FA अपान B माइनस C। इसी का वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है, ठीक है। तो अब आपको सोचना है कि वो फंक्शन क्या रहा होगा, ठीक है, वो फंक्शन क्या रहा होगा जिस पे LMBT अप्लाई किया गया होगा और ये चीज़ आपका आया होगा, ठीक है। तो अच्छा, इसको देखकर किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जाए तो इस टाइप का वैल्यू आएगा, तो किस टाइप का फंक्शन रहा होगा, ठीक है। तो फंक्शन जो f(x) रहा होगा वो किस टाइप का? x³ टाइप का रहा होगा। अब ये फंक्शन आपका क्या है? आप ऐसे लेट जो फंक्शन है ये हमने माना, ये आपका क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल है फॉर x एलिमेंट ऑफ R, सभी जगह, ठीक है। तो किसी इंटरवल में तो ये होगा ही होगा, ठीक है। अब इस पे आप LMBT अप्लाई करें, ठीक है। तो बाई LMBT क्या, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, ये हो चुका है बाई LMBT, ठीक है। देयर एग्जिस्ट सम नंबर C बिलोंग्स टू A to B, इसी को देख के हम लिख रहे हैं, ठीक है। सच दैट क्या? F' और ये लिखा हुआ है यही FB माइनस FA अपान B माइनस C, ठीक है। यहाँ वैल्यू आपको पुट करना है। अच्छा, F' जो फंक्शन है ये आपका ये है, तो F' यहाँ लिख देते हैं, F' ये आपका 3x² हुआ। F' इसमें x = C पुट करेंगे तो F' 3c² हुआ, ठीक है। इसके जगह पे हम क्या लिखने जा रहे हैं? 3c²। आप इसके बाद लिखना है। अच्छा, FB इसमें x = B पुट करेंगे तो B³ माइनस A³ अपान B माइनस A, ठीक है। तो यहाँ से अब
बी क्यूब माइनस ए क्यूब, इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है ए माइनस बी, इसको हमें कैंसिल आउट करना है ना, इस वाले को, ठीक है। तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके जगह पर हम ये जब पुट करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे लिख लें ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बी माइनस ए। अच्छा, ये आपका क्या है बी माइनस ए, तो इसको हम पलट के बी माइनस ए, ठीक है, ये करते हैं। तो ये पूरा इस पूरे से गया तो 3c स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो चुका है। ये आपका क्या प्रूव हो चुका है कि क्या प्रूव हो चुका है, देयर एग्जिस्ट सम कुछ सी के कुछ वैल्यू के लिए जो ए से बी के बीच का हो, वो इस रिलेशन को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। और उस पर आपने क्या माना है कि एक फंक्शन है जो ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक। तो हमने ये फंक्शन माना है, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको करना होता है, ये प्रूव हो चुका है ना, ठीक है। आप देखें, ठीक है। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा है, देखना। अच्छा, एक चीज़ और प्रूव करना है, ये आपको क्या प्रूव करना है, पीटी है, ठीक। आप देखना प्रूव दैट क्या है, मॉड कॉस ए माइनस कॉस बी का मॉड इज लेस देन मॉड ए माइनस मॉड बी, ठीक है। फॉर ए बी एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। ए भी कुछ भी हो, ठीक है, तो ये इनक्वलिटी होल्ड हो रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, आप कैसे करेंगे। अच्छा, कास ए कास बी, ठीक है। तो इसमें आपको LMBT लिखना चाहिए। हम क्या करें कि अगर आप क्या करें कि इसको इसके नीचे कर दें, ठीक है, तो आपको पट से दिख जाएगा, ठीक है। क्या दिख जाएगा, अगर इसको, ठीक है, क्या इसको इतना कर दें, या ये LMBT से हो जाएगा कैसे, ये चीज़ अगर इसके नीचे आ जाए तो कॉस, ये आपका FA लिखा हुआ है, ये आपका FA, या ये आपका FA माइनस FB, ठीक है, और फिर A माइनस B लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यानी आपको क्या करना चाहिए कि कोई फंक्शन लेना चाहिए, जैसे लेट एक फंक्शन एज्यूम करते हैं fx इक्वल टू cos x, ठीक है, cos x, ठीक है। और ये बोलते हैं, ये सभी जगह डिफरेंशियल है और कॉन्टिन्यूस, तो हम इसको बोलते हैं कि ये आपका कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल है किस इंटरवल में, a से, चलिए a से b के बीच में, ठीक है। हमने थोड़ा बड़ा इंटरवल ले लिया, ठीक है, दोनों को बोला इसमें, ठीक है। इसमें डिफरेंशियल है तो हम LMBT अप्लाई कर सकते हैं ना इस फंक्शन में, ठीक है। तो अब क्या अप्लाई LMBT, ठीक है। तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है, कि कोई वैल्यू है C फॉर सम C और C belongs to A to B such that क्या कि FC क्या F dash C इक्वल टू FA, अच्छा FB क्या FB माइनस FA अपान B माइनस A।
अच्छा, इसमें मॉड फंक्शन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसमें मॉड लगा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसमें मॉड लगा देते हैं, ठीक है, मॉड लगा दिया, ठीक है। अच्छा, जो फंक्शन है fx ये आपका ये है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, ठीक है, माइनस साइन। तो जब इसमें हम मॉड साइन लगा देंगे, मॉड लगाएंगे, देखिए ये आपका कॉस है, तो f डैश x ये आपका माइनस साइन x। अब इसमें जब आप मॉड लगाओगे तो इसको माइनस साइन x लिखें या ऐसे लिख लें, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, f डैश साइन c का मॉड, ठीक है, ये हुआ इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका मॉड कॉस b माइनस कॉस ए अपान b माइनस ए, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो वैल्यू है, ये साइन c, मॉड साइन c, ठीक है, क्या साइन c का कुछ भी वैल्यू हो, c का कुछ भी वैल्यू हो, c किसके बीच का, a से b के बीच का कोई वैल्यू अगर हो, ठीक है, तो मॉड साइन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे, कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। यानी जो मॉड साइन c है ये आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, क्या लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक। ये हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा, यहाँ इक्वल का भी साइन लगा सकते हैं, ठीक है, 1 या 1 से छोटा होगा, ठीक है। ये आपका 1 है, 1 से 0 के बीच में होता है ना, 1 से 0 के बीच में आप लिख सकते हैं कि यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, ये हमेशा 1 और 0 के बीच का होगा, ठीक है। तो हमें मतलब इससे है, ठीक है, मतलब इससे है, ठीक है, तो हम हटा देते हैं। यानी हम क्या बोल सकते हैं, ये चीज़ आपका है, ठीक है, और इसके बराबर ये है आपका, ठीक है, ये आपको दिख गया, ठीक है। तो जो ये चीज़ है, ये चीज़ ये इसके बराबर है, और ये किससे छोटा है, लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपको दिखा, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो साइन है ये 1 से छोटा है, और साइन के बराबर क्या है, ये है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो कैसे बोलें, या तो ऐसे बोलें या ऐसे बोलें, क्या, जो मॉड साइन c है, मॉड साइन c है, ये आपका लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। मॉड साइन का ग्राफ तो आपको दिख गया होगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसी की जगह पे हम ये पुट करते हैं, ठीक है, या हम यहीं पुट कर दें, ठीक है। अब आप समझे, आपको समझने में दिक्कत हो तो इसके जगह आप ये पुट करें, फिर ये इक्वलिटी लिखें, ठीक है, फिर ये इक्वलिटी लिखें। अच्छा, इसमें और इसमें ये आपका इधर आ गया, ठीक है, ये आपका इधर आ गया, ये प्रूव हो चुका है, ठीक है, ये आपका प्रूफ। अच्छा, ए जैसे मॉड ए माइनस बी लिखा जाए या मॉड बी माइनस ए लिखा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मॉड लगा हुआ, हमने माइनस साइन कॉमन लिया, बाहर आया प्लस हो गया, ठीक है। ये लिखें या ये लिखें, तो ऐसे लिखा हो या ऐसे, अच्छा, इसको यहाँ भेज सकते हैं ना, ठीक है, ये तो एक बात है, ठीक है। अच्छा, इससे थोड़ा और समझें कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा और अगर समझें, ठीक है, ये तो हो चुका है, आप इसको थोड़ा और समझें, ठीक है। ये आपका क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है किस पॉइंट पे, ठीक है, ये कॉस का फंक्शन होता है, क्या होता है, आपने जो फंक्शन लिया है ये कॉस लिया है, ठीक है, तो कॉस का कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इसको देख के आप ये बता सकते हैं कि ये जो स्लोप है ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो कॉस में, ठीक है, जो कॉस एक्स है या कॉस एक्स, ठीक है, इस पे कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, क्या
कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, जैसे हम कौन सी पॉइंट लें, कोई भी दो पॉइंट, ठीक है। जैसे एक हमने यहाँ लिया तो अगला यहाँ ले लेते हैं, कहाँ, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट जब लेते हैं, ठीक है, तो उसके इसका जो कार्ड होगा, ठीक है, इसका ये जो कार्ड है इस पॉइंट से पास होने वाले कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट लेते हैं, जैसे A to B में हमने कोई दो पॉइंट लिया, ये जो कार्ड है, ठीक है, इस कार्ड का स्लोप हमेशा क्या आना चाहिए, क्या आ रहा है, ये बोल रहा है ना कि 1 से कम आ रहा है, या किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो A से B कोई भी दो पॉइंट हम इस पे जब लेते हैं तो इसके बीच में जो टेंजेंट लाइन बनता है, क्या, इसके बीच में जो टेंजेंट लाइन बनता है और जो पैरेलल टू इस कार्ड के पैरेलल होगा, तो उस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होता है, उस टेंजेंट लाइन का स्लोप हमेशा 1 से कम आ रहा होता है, ठीक है। उस टेंजेंट लाइन का स्लोप हमेशा 1 से कम आ रहा होता है, क्या, 1 से कम। ये थीटा है, ये एक्यूट आ रहा होता है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, इस मॉड फंक्शन की वजह से, ठीक है, इस मॉड की वजह से। बस इसका मतलब यही है कि इस पे कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, इस मॉड की वजह से, तो इस पे कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, बहुत पास ले सकते हैं, ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट से पास होने वाले कार्ड का स्लोप और उस दोनों पॉइंट के बीच में कर्व पे कोई टेंजेंट बनाते हैं जो पैरेलल टू ये होता है इस कार्ड के पैरेलल, तो इस कार्ड का स्लोप या इस टेंजेंट लाइन का स्लोप हमेशा 1 से कम आता है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट C, ठीक है, तो हमेशा मतलब यही हुआ इसका, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, मॉड cos A माइनस cos B, ठीक, कमांड, और इसको इधर लेस देन मॉड B माइनस A, ठीक है। ये प्रूव हो चुका है, प्रूव दैट, ठीक है। आप देखना, इस चीज़ को अगर आप महसूस कर लेते हैं तो थोड़ा और अच्छा है, ठीक है, थोड़ा फील करें। अच्छा, जैसे एक और है, जैसे ये प्रूव करना हो PT कि जो tan x है ये ग्रेटर देन x, tan x ग्रेटर देन x फॉर x एलिमेंट ऑफ 0 से π/2 में, 0 से π/2 के बीच का कोई भी नंबर इस इनक्वलिटी में पुट करे तो ये इनक्वलिटी हमेशा ट्रू आती है, ठीक है। यही चीज़ आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो LMBT अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा, इसमें हम क्या करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं और ये कोई फंक्शन मान लेते हैं, लेट कोई fx मान लेते हैं, ये आपका tan x है माइनस x, ये इसको हमने इधर किया। अब ये जो आपका फंक्शन हुआ ये आपका tan x माइनस x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ठीक, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट अगर करें f डैश x, ठीक, तो ये आपका sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अब आपको देखना है क्या, x एलिमेंट ऑफ 0 से π/2 में हमेशा इसमें ये क्या दे रहा है, ठीक है, हमेशा ये अगर पॉजिटिव देता है हमेशा, ठीक है, या हमेशा नेगेटिव देता है, ठीक है। अगर हमेशा ये पॉजिटिव देगा, ठीक है, इस इंटरवल में हमेशा ये पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो इंक्रीजिंग है। अगर इस इंटरवल में हमेशा नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे कि वो डिक्रीजिंग है इसका वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर इस इंटरवल में कुछ समय पॉजिटिव आता है कुछ समय नेगेटिव, तो हम नहीं बोल सकते, तो वो फंक्शन कुछ टाइम तक इंक्रीज कर रहा होगा, कुछ टाइम तक डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए
कि इस इंटरवल में इसका वैल्यू हमेशा या पॉजिटिव आ रहा हो या निगेटिव, तो हम बोल सकते हैं वो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। ठीक है, इतना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको बताया जा चुका है। ठीक है, अच्छा तो आप देखें 0 से π/2 इसके बीच में ये जो सेक स्क्वायर है ये आपका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा देगा ना, 1 से बड़ा। देखें आपका अगर सेक का ग्राफ अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, क्या सेक का, तो ये cos के ऊपर से बनता है, क्या cos के ऊपर। अच्छा ये आपका π/2 और ये आपका -π/2, ये हमने cos का ग्राफ इतना छोटा सा बनाया है। ठीक है, ये एक लाइन ये हुआ और दूसरी लाइन ये हुआ। ठीक है, अब इसके ऐसे ये आपका cos का ग्राफ है, ये जो ऊपर उड़ रहा है ये आपका cos का ग्राफ है, ये वाला। ठीक है, cos का ग्राफ आपको देखना कहाँ है, 0 से π/2 के बीच में। 0 पे तो नहीं देखना है ना, 0 पे ये वैल्यू 1 होता है। x = 0 पे जो सेक का वैल्यू है, x = 0 पे सेक 0 ये 1 होता है। ठीक है, और 1 से जैसे बड़ा होगा, ठीक है, 0 से जस्ट आगे देखना है ना, 0 पे तो नहीं देखना है, 0 पे ओपन है। ठीक है, और π/2 से पहले देखना है। ठीक है, तो 0 से π/2 के बीच में अगर हम देखें तो ये वैल्यू, ये आपका क्या है, y का वैल्यू 1 है यहाँ ना, 1 से ये बड़ा हमेशा देगा ना। ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या देगा, ये >1 देगा, 1 से बड़ा। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू आ रहा है ये हमेशा आपका >0 आने वाला है। ठीक है, 1 तो नहीं देगा ना, x = 1 नहीं देगा, 0, ये x = देखें ये 0 या 0 से बड़ा आ रहा है, आप = 0 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल है ना, तो ये 0 से बड़ा ही हमेशा आएगा। ठीक है, देखें ये 0 पे क्या आ रहा है, 0 पॉजिटिव, x 0 पॉजिटिव पे ये चीज़ आपका सेक 0 पॉजिटिव, और इसका हमें स्क्वायरिंग भी करना है, तो ये चीज़ आपका 1 से जस्ट 1 से बड़ा आएगा। ये चीज़ आपका क्या आएगा, 1 से बड़ा, यानी 1 पॉजिटिव ये आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा 0 से बड़ा आने वाला है। जैसे ये 0 पॉजिटिव, कम से कम इसका जो सबसे छोटा वैल्यू 0 पॉजिटिव। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका, अच्छा इसको, हाँ ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, 0 से बड़ा हमेशा दे रहा है। ठीक है, यानी आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, और ये आपको दिखा क्या दिखा कि ये जो फंक्शन है ये 0 से बड़ा हमेशा आ रहा है। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन, यानी इससे हम बोल सकते हैं f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है, इंक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा ये जो फंक्शन है अब ये आपका इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब इसको देखें, इंक्रीजिंग है। ठीक है, अभी देखें ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग है, तो 0 से π/2 के बीच में देखना है। किसके, 0 मान लेते हैं, 0 यहाँ है, π/2 यहाँ है। अब हमें क्या इंक्रीजिंग मिल गया, तो f0 आपका क्या है, यहाँ देखें tan 0 0, ये 0, तो f0 आपका 0 है, ये आउटपुट है। ठीक है, 0 पे इसका आउटपुट 0 है और फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 पे आउटपुट 0 है और फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये इनपुट है दो। ठीक है, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो ये इंक्रीज करेगा ना। ठीक है, 0 पे आउटपुट 0 है तो f(π/2) पे क्या होगा, इस 0 से तो बड़ा होगा ना। देखें f0, ये इनक्वलिटी वो गलत हो गया, यही है। ठीक है, f0, तो ये आउटपुट इस वाले आउटपुट से बड़ा होगा। ठीक है, ये फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है ना, तो 0 पे क्या है, 0 आ रहा है, इस इनपुट पे 0 आउटपुट। ठीक है, π/2 पे तो कुछ इससे तो बड़ा आएगा ना, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है इज ऑलवेज पॉजिटिव
फॉर एक्स एलिमेंटा 0 से π/2, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, आप ऐसे देखें या तो ठीक है, ये हो चुका। ठीक है, ये यही लिखा हुआ है ना कि tan x ग्रेटर देन x। ठीक है, और x के हर एक वैल्यू जो इसके बीच का हो, ये प्रूव करना था। ठीक है, ये हो चुका। ऐसे देखें या और कैसे देखें, LMBT का अप्लाई करते हैं। फंक्शन आप मान लें कि जो tan x है, जैसे एक फंक्शन हम लेते हैं लेट f(x) = tan x। ठीक है, ये tan x है और ये tan x देखें, ये tan x इज कॉन्टिन्यूअस 0 से π/2 पे। तो ये ग्राफ नहीं है ना, इसका tan का ग्राफ π/2 पे देखें, देख लें एक बार। ये आपका है, ये आपका tan कुछ इस टाइप से tan होता है। ये आपका क्या है, ये π/2 है, ये π/2 0 पे तो है। ठीक है, तो 0 से π/2, या हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या हम इसके लिए क्या बोलें। ठीक है, कि ये 0 से π/2 में इसके बीच का कोई, हम क्या करते हैं, 0 से π/2 के बीच का हम कोई इंटरवल लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ इस तरह से इज कॉन्टिन्यूअस एंड, ये बोल सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियल है। तो किसके लिए, 0 से कोई x लेते हैं। ठीक है, कोई x लेते हैं और वो x आपका 0 से π/2 के बीच में यहाँ दिया हुआ है। ये जो x है 0 से π/2 के बीच का है। तो 0 से, अच्छा 0 पे तो आपका ये डिफरेंशियल है ना, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, या 0 से आगे। ठीक है, तो इस पे आपका कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल भी है, एंड ये आपका 0 से x में डिफरेंशियल भी होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बाई LMBT। ठीक है, हमने क्या किया कि इसके बीच में कोई वैल्यू लिया जो x है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का इंटरवल हमने ले लिया। ठीक है, π/2 पे तो नहीं है ना। ठीक है, तो इस टाइप का इंटरवल लिया, और x तो ये पहले से बोला गया है 0 से π के बीच में है। ठीक है, बाई LMBT देयर एग्जिस्ट फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 से x। अब 0 से x, और x क्या है, 0 से π/2 के बीच में। तो ये आपका 0 से π/2 के बीच में कोई भी ले सकते हैं, इसके बीच का कोई भी, इसके बीच का कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, सी सच दैट हम बोल सकते हैं कि f'(c) = fb। ठीक है, अच्छा ये 0 है तो ये इससे बड़ा होगा ना, 0 ये इससे बड़ा, तो f(x) - f(0) / x - 0। ठीक है, अच्छा तो f(x) अब हम देखते हैं। ठीक है, f'(c) ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, तो tan का sec स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका sec स्क्वायर c हुआ। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन एट c। ठीक है, अच्छा f(x) ये आपका tan x, f(0) tan 0 ठीक है, अपान x। ठीक है, ये चीज़ आपको मिला। अच्छा, अब इस sec स्क्वायर के बारे में सोचें। ठीक है, इसके बारे में तो आपको बताना है, आप इसके बारे में सोच लें। ठीक है, ये जो sec स्क्वायर x है, ये आपका 0 से, ये 1 से बड़ा होगा हमेशा। ये क्या होगा, देखें जो sec स्क्वायर का ग्राफ अभी इससे पहले थोड़े टाइम पहले हमने बताया। ठीक है, जो sec स्क्वायर का ग्राफ है, जैसे ये जो sec स्क्वायर का ग्राफ, या ये आपका sec c और इसका स्क्वायर है,
इसका इसका क्या आउटपुट आपको पता होना चाहिए, इसका आउटपुट आपको पता होना चाहिए। ये या यहाँ से देख लें, ये आप लिख सकते हैं एक्स एलिमेंट ऑफ आर बट नॉट -1 से 1, ठीक है। उसको हटा के या ऐसे लिखें -∞ से -1 तक यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्या -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका स्क्वायरिंग हो रहा है, ठीक है। तो 1 से इन्फिनिटी है ना, इस ये जो नेगेटिव नंबर है इसका जैसे स्क्वायरिंग कर देंगे यही आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग नेगेटिव चीज़ का स्क्वायरिंग जैसे करेंगे यही आ जाएगा, यानी ये चीज़ 1 से इन्फिनिटी के बीच में है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेक स्क्वायर है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ऐसे लिखे तो ऐसे देखें, नहीं तो यहाँ से देख लें। ये तो इसका रेंज था, इससे आप देख सकते थे। सेक का ग्राफ आप देखें ना आराम से, सेक का ये कास के ऊपर बनता है, ठीक है। ये आपका 0, ये आपका π/2, ये हमने कास का एक छोटा सा ग्राफ बनाया है, ठीक है। इसके ऊपर सेक का ग्राफ बनता है यहाँ, ठीक है। और 0 से पाई के बीच में आप देखना है, तो ये 1 है ना, ये 1, तो 1 से अधिक होगा ना। 0 पे आपने 0 से यहाँ देखें 0 से x, और x ये अधिकतम π/2 से जस्ट पहले, तो इसके बीच में, तो ये 1 से बड़ा होगा ना। सेक का 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके बीच में 1 से तो बड़ा होगा ना, ठीक है। ग्राफ आपका ये नहीं है, ये जो ऊपर जा रहा है ये है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हमेशा ये आपका 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर 0 इंक्लूड होता तो 0 पे ये 1 होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या है, अब ये चीज़ अगर 1 से बड़ा है यानी हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ 1 से बड़ा है, ठीक है। इससे आप क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर सी, सेक स्क्वायर सी ये हमेशा 1 से बड़ा होगा फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ 0 से π/2 में, ठीक है। 0 से π/2 यहाँ ओपन है इसलिए इस तरह से लगा हुआ है। अगर ये क्लोज हो जाता, ठीक है, तो यहाँ इक्वल का साइन लगता है, ठीक है। तो ये शायद आप समझ गए। तो अब ये प्रूव हो चुका है 10x > x फॉर x एलिमेंट ऑफ या c एलिमेंट ऑफ, ठीक है, इसके बीच का हो, ठीक है। यानी x आपका 0 से π/2 के बीच का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये हुआ। ये है आपका, ये जे मेंस में पूछा गया था, अभी हाल का क्वेश्चन है 14 का, ठीक है। इफ क्या है, इफ f(x) एंड g(x) आर डिफरेंशियल फंक्शंस इन किसी इंटरवल में क्या है 0 से 1, 0 से 1 सेटिस्फाइंग, या सच दैट आप लिख सकते हैं सेटिस्फाइंग लिखा हुआ है, आप समझते हैं। सेटिस्फाइंग कुछ वैल्यू दिया हुआ है, f0 ये आपका 2 है और यही वैल्यू आपका g1 भी है। f0 2 है और ये आपका g1 है, ठीक है। तो अच्छा, एंड और क्या दिया हुआ है, g0 ये आपका 0 दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है कमा f1 आपका 6 दिया हुआ है। देन फॉर सम c, देन फॉर सम c, और c बिलोंग्स टू 0 से 1 इज क्या होगा, ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है 2fc, 2f' इक्वल टू लिखा हुआ है g', ठीक है। अच्छा, 2 अगला क्या है 2f'
सी इक्वल टू 3, जी डैश सी, ये है एक ऑप्शन। अगला क्या है, एफ डैश सी, जी डैश सी, एफ डैश सी इक्वल टू जी डैश, ये क्या लिखा हुआ है, जी डैश सी। अगला क्या है, एफ डैश सी, ये आपका एफ है, इक्वल टू 2g डैश सी। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, ये बोल दिया गया है कि दोनों फंक्शन जो f और g है ये आपका डिफरेंशियल है इस इंटरवल में, ठीक है, फॉर सम से, ठीक है। यानी ये LMBT का क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर सम से क्वेश्चन, कोई फंक्शन डिफरेंशियल होगा तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, इसमें ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल है दोनों फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई LMBT ऑन किस पे, किसी एक पे, fx पे, इन किसके बीच में, 0 से 1 में, ये तो दिया ही हुआ है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये देन फॉर सम सी, या देयर एग्जिस्ट सम सी, और सी किसके 0 से 1 के बीच में, सच दैट क्या कि एफ डैश सी आपका क्या, f1 माइनस f0 अपान 1 माइनस 0, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या आ रहा है, f1 है 6, ये आपका 6 माइनस f0 ये आपका 2, तो ये 4 हुआ, ये आपका क्या हुआ 4। यहाँ से कुछ मिला, यहाँ से क्या मिला, एफ डैश सी आपका 4 मिला, और सी किसके बीच का है, इसके बीच में, ठीक है। तो हम किस पे फिर अप्लाई करेंगे, अप्लाई या बाय LMBT फिर अप्लाई करेंगे किस पे, जी पे, ऑन जी फंक्शन gx, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे कि सम सी, ठीक है, फॉर सम सी, और सी किसके बीच का, 0 से 1 के बीच में, सच दैट, ठीक है, सच दैट क्या, जी डैश सी इक्वल टू g1 माइनस g0 और 1 माइनस 0। अच्छा, g1 कितना दिया हुआ है, g1 ये 2 है, 2, g0 0 है, तो ये आपका 2 आया, यहाँ से कुछ मिला, ये चीज़ आपका क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये आया हुआ है 2, ये आया हुआ है 4, ठीक है। इसमें रिलेशन बताना है, ठीक है। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और इस 2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जी डैश सी, ठीक है। आपको आंसर दिख गया होगा, जी डैश सी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें एफ डैश सी, ये इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ना, तो 2g डैश सी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। एफ डैश सी 2g डैश सी, ठीक है। तो ये 4th वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अच्छा, यहीं इसको क्लोज कर देते हैं, नहीं तो ये क्या होता है कि बीच में ही ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं, स्पेस खत्म हो जाता है, इसकी वजह से